दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। देखा होगा आपने बहुत बार हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को। आजकल आप देख ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं आज के डेट में स्वर्णकांता शर्मा के साथ। अजीबोगरीब बहस चल रही है। ये मैंने सुबह में थोड़ा सा इसका दिया भी था कि आज की डेट में क्या सिचुएशन है, लेकिन आज मैं बात करूंगा पवन खेड़ा की। सही बात है कि भारत में जिस तरह का बयान हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया, तो इस देश में पेड़ा नाम के मिठाई से बहुत लोग वाकिफ़ हो गए होंगे, नहीं होंगे तो सर्च कर रहे होंगे पेड़ा होता क्या है। पवन खेड़ा को मैं पेड़ा बनाऊंगा। देखिए कैसी कैसी विडंबना है। हाई कोर्ट ने 7 दिन की जमानत दी थी पवन खेड़ा को, और 7 दिन के अंदर बोला था कि आप जाइए और आसाम कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, फेस कीजिए वहाँ पे। पवन खेड़ा ने एक गलती क्या करी, उसके वाइफ का और उसका जो भी रेजिडेंशियल प्रूफ है आधार कार्ड का, वो दिल्ली का है। वहाँ पे आसाम के कोर्ट में, सॉरी तेलंगाना कोर्ट में उससे पूछा भी गया था कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आसाम में भी गुवाहाटी में हाई कोर्ट है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। केस तो आसाम में हुआ है। लेकिन ये इंसान, मुझे लगता है यह बात सही भी है कि कुछ वकील जो पहले चलता था ना, कुछ वकील जाके जज के सामने खड़े हो जाते तो जज ही कृतज्ञ हो जाते थे। अरे सिब्बल साहब आए, अरे सिंधवी साहब आए। इसी चक्कर में हाई कोर्ट के जज ने बेल दे दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल उठाया कि हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे कैसे दिया, बेल दे कैसे दिया। ये तो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है नहीं। और उसके लिए जो सॉलिसिटर जनरल थे वो प्रेजेंट हुए थे असम सरकार की तरफ से। बोले कि सर उन्होंने जजमेंट कैसे दे दिया। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। और ये धूर्त आदमी इतना है कि वहाँ से 7 दिन का बेल लेने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आया था, और असम पुलिस भी आई थी। सुप्रीम कोर्ट में आके बोला कि इस बेल को और एक्सटेंड कर दो। ये लोग इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं जिसका गिरने का कोई सीमा नहीं है। जैसे कि आज मैंने मॉर्निंग के वीडियो में बताया था कि कैसे डीडी न्यूज़ के ऑफिस पे श्रीवास्तव जी को, अशोक श्रीवास्तव पे हमला करने के लिए कोशिश किया यहाँ के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने। 3 लोग अरेस्ट भी हुए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 दिन का बेल मिला था उसको खारिज कर दिया, बोला ये गलत है। अब क्या होगा। अब तो सिंपल सी बात है ना कि ये तो पहले एक सिंडिकेट चलता था। यही पवन खेड़ा था 1.5 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी के बारे में बहुत अपशब्द बोला था। इसके ऊपर भी केस हुआ था। और सोचिए, यही मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल, दोनों में से कोई एक था। 1.5 साल पुरानी बात है। ना लोअर कोर्ट ना हाई कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय चंद्रचूड़ साहब थे। वो 5 जजों के साथ संवैधानिक पीठ में किसी चीज़ की सुनवाई कर रहे थे। उस बीच में जाके सर बेल चाहिए और पवन खेड़ा को बेल मिल गया। ये वही कोर्ट है, ये वही सिस्टम है। 12 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। अभी जब ये काम कर रही है तो इसके पहले ये लोग क्या क्या करते होंगे। इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि इसी देश में, इसी सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुका है एक आदमी जो लॉयर भी नहीं, LLB भी नहीं किए हुए थे, वकालत के बिना पढ़ाई किए। ये मिलता है इनको दान और दक्षिणा में। खैर, ये सब चीज़ें आपने बहुत देखी होगी, सुनी होगी, और मैंने भी बार बार बताया। आज पवन खेड़ा का तो पेड़ा बन गया। और अभी भी ये आदमी कहाँ है पता नहीं। अभी भी ये आदमी कहाँ फरार है पता नहीं। असम पुलिस भी ढूंढ रही है। अभी इलेक्शन हो गया है, रिजल्ट आने में 4 मई का टाइम है। मुझे लग रहा है कि ये टाइम बाय कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, यदि हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार आ जाती है असम के अंदर में, तब तो इसका तो ऐसे ही बाजा बजेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट खुद ही आश्चर्यचकित है कि तेलंगाना कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया, कैसे इसकी सुनवाई कर दी। तो ऐसे ऐसे जज तो बैठे हुए हैं हमारे हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। एक राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को बिना कुछ पढ़े, सबूत देख के, बहस के बरी कर देता है। और एक जज जो बैठे हुए हैं अलग अलग स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां के जज अपना अलग ही खेल खेलते हैं। अब मनु सिंघवी जी ऑनलाइन प्रेजेंट हो गए तो भाई 7 दिन का इनको रिमांड दिया जाता है, 7 दिन का, सॉरी, बेल दे दिया जाता है।
यहाँ सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि ये हाई कोर्ट ने सुन कैसे लिया इसको, एक फर्जीवाड़ा भी निकला। अब मैं एक बात बताओ ना यार, जैसे कि बहुत सारे शांति समुदाय के लोग हैं, 30-30-40 शादियां करके बैठे, तो तुम कहीं भी क्राइम करो और तुम्हारी बीवी कहीं की भी हो तो वहां पहुंच जाओ कि मेरी वाइफ यहाँ की है। ये लिच्चड़ता नहीं है तो क्या है? ब्लेम लगाते हो तो फेस करने की गुद्दा भी रखो, ताकत भी रखो, लेकिन नहीं, ये ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं। इनका हर दिन, यदि हम लोग जैसे लोग जो आपको बताते हैं सारी चीज़ों को, यदि हर दिन हम कुछ टॉपिक ले तो कांग्रेस का ही ऐसा ऐसा कांड है ना, प्रपंच है कि उससे ही पूरा टाइम चला जाए। आज सुबह में भी बात करी मैंने कांग्रेस की, जो डीडी न्यूज़ के ऑफिस पे अटैक हुआ। मैंने पत्रकार को बोलने नहीं देंगे, वो बोला तो पहुंच गए वहां पे, तोड़ फोड़ कर दिया। मतलब अराजकता की हद है ना। ये एक आदमी गया राहुल गांधी बंगाल में अपने सभा में, वहां पे अलग ही बकवास कर रहा है, मोदी चोर है तो क्या है तो क्या है। वो तो सुनते सुनते आदमी बोलता है कि चलो इसको सुनना ही नहीं। ये चल रहा है सिस्टम, और पवन खेड़ा जैसे लोग भागते फिर रहे। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने लतिया दिया, और बेल जो 7 दिन का मिला था वहां से तेलंगाना हाई कोर्ट से, उसको भी स्टे कर दिया। बोले नहीं, वो उसका क्षेत्र ही नहीं है। यदि असम पुलिस सुप्रीम कोर्ट नहीं आती तो शायद ये होता नहीं, और ये पहुंच गए थे कि सर ये बेल का डेट और बढ़ा दो। इनके शकल पे ही लिखा हुआ है, माथे पे सबके लिखा रहता है ना, इनके शकल पे ही लिखा हुआ है कि ये क्या है। अब आप ये सोचो कि अब क्या होगा। असम पुलिस भी यहीं दरवाजे पे खड़ी है, अब ये कहां भाग के जाए, लेकिन इसका पता ही नहीं है पवन खेड़ा अभी है कहां। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल खाली कर दिया, तो बेल अब यदि रद्द हो गया तो अब तो पहुंचो जगह पे, अब तो सरेंडर करो जाके आसाम में, कौन बचाएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। इसको देख के ये लगता है कि मतलब सही में इस देश में क्या होता होगा उस समय, सोनिया और मनमोहनी की सरकार के समय क्या होता होगा, और आजादी के बाद से इन लोगों ने कितना कांड किया है। इसी का जलन है, चीड़ है कि ये पत्रकारों को मारने चले जाते हैं उनके ऑफिस में, वो भी सरकारी चैनल, दिल्ली डीडी न्यूज, दिल्ली दूरदर्शन। इतनी हिम्मत बढ़ गई है इनकी। अब आदमी कोई भी कुछ भी करे, कितना भी देखे, लेकिन जब इन चीजों को आप यदि सूक्ष्म नजर से देखते हैं, तरीके से देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस देश में क्या क्या हुआ होगा। मतलब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट सबको बाईपास कर देता है। उस समय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन भी लेता है, चंद्रचूड़ छोड़ के सुन लेता है। लेकिन अब ये जो हमारे चीफ जस्टिस आए हैं सूर्यकांत साहब, इससे लगता है कि रात में भी यदि कोर्ट खुलेगी तो एक आम आदमी के लिए खुलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के लताड़ से जो स्टे लगा और पवन खेड़ा को जो दिया गया डोज, जस्ट इमेजिन व्हाट नेक्स्ट। पेड़ा तो बन गया ना, अभी ये भागता चल रहा है, जैसे क्रिमिनल भागता है वैसे भाग रहा है। और एसडी तुषार मेहता ने यह भी बोला कि माय लॉर्ड, इसके ऊपर ऐसा एक्ट लगा है, मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि इसमें एक एक्ट ऐसा है जिससे इसको कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। तो एसडी तुषार मेहता ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें एक ऐसा एक्ट लगा है कि इसमें 10 साल तक की सजा है, इसको कैसे बेल मिल गया। सोचिए ये सारी टिप्पणियां जो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में हुई है, तो हाई कोर्ट में जज कैसे कैसे बैठे हैं। शायद ऐसे ही जज बैठे हैं, तभी जजों के घर में करोड़ों रुपया जल जाता है। तो ये ज्ञान जो तुषार मेहता जो सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है कि तेलंगाना के जुरिडिक्शन में ये केस था ही नहीं, उसने सुन कैसे लिया, ये सारी बातें क्या वहां के जिस जज ने सुना उसको नहीं पता था? जरूर पता होगा। मतलब कितना आसान है कि आप क्राइम कहीं कीजिए, आप रहिए कहीं पे और पहुंच जाइए बेल लेने कहीं पे, जहां पे आपका वही बेंच हंटिंग की जो बात होती है, कोर्ट रूम हंटिंग की बात होती है, वही तो केजरीवाल भी कर रहा है ना। स्वर्णकांत शर्मा जो जज हैं हाई कोर्ट की, उनके सामने यही तो बकवास कर रहा है वो, मुझे आप पे भरोसा नहीं, मैं कैसे करूं। तो ये कैसे कैसे ये तिकड़म लगाते थे, क्या क्या लूप होल का यूज करते थे। और जब इससे भारी भरकम ऐसे वकील जो करोड़ों रुपया पर डे का उससे ज्यादा का फी लेते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, तो जज भी लगता है कि अरे, बड़ा सोच के आश्चर्य लगता है। आज वही सब सारी चीजें हैं, सिस्टम हुई है, लेकिन कहीं से कहीं क्या क्या स्टेटमेंट्स आता है। अब पवन खेड़ा का ये जो बेल कैंसिल हो गया, रियली में अप्रिशिएटिंग है। कोर्ट तो संज्ञान ले रहे, नहीं तो ये लोग तो देश को बेच के खा जा। अब यही स्वर्णकांत शर्मा, ये जो स्वर्णकांत जो जज हैं
हाई कोर्ट की है, मैं केजरीवाल को भी लेके चल रहा हूँ, मैं सबको लेके चल रहा हूँ। जुडिशरी के सिस्टम की बात कर रहा हूँ और कैसे जुडिशरी पे ब्लेम लगाया जाता है कि हम आपकी अदालत में मेरी सुनवाई ना हो। वहाँ भी बहुत सारा हुआ, मैंने तो पॉइंट सारे नोट किए हैं, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊँगा। अभी तो एक ही विषय पे बात करूँ, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन अब पवन खेड़ा का क्या होगा? ये इंसान, इसका वीडियो मैं चूंकि नहीं दिखाता यूट्यूब पे, वीडियो स्ट्राइक लग जाता है, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन हो जाता है। कैसे सीना ठोक के, टेबल ठोक के ये बोल रहा था कि आज करो, अभी केस करो, मैं यहीं गुवाहाटी में बैठा हूँ। और कैसे बेशरम की तरह भाग रहा, और फिर भी ये मीडिया के सामने, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये कौन सा मुंह लेके फिर भी ये आ जाएगा। और हेमंता विश्व शर्मा का जो स्ट्रेटजी है वो बोल दिया कि छोड़ेंगे नहीं इसको। तो बुरी तरह से ये आदमी फंस गया है। अब यही देखना है, क्योंकि ये वर्डिक्ट तो आ गया कि वो, उसका बेल भी कैंसिल हो गया। अब वो जाता कहाँ है, कहाँ रहेगा, किधर से उसका काम होएगा, अब कौन से वकील आएंगे? ये चल रहा हमारे देश में। और ये देश का खेल आप सोचो कि कब से चल रहा है और क्या क्या हुआ होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं और आज भी ये अड़े हुए अपने बदतमीजी पे, अपने अराजकता पे, अपने बयानों पे, आज भी ये वैसे ही कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये न्यूज़ भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, हम लोग कॉमन मैन, ईमानदार आदमी है। यदि किसी ने गलती की है तो उसकी सज़ा होनी चाहिए, वो मैं ही क्यों ना। लेकिन आप भाग भाग के, अच्छा एक बात बताओ ना, इतने बड़े बड़े वकील, पवन खेड़ा की क्या है, मतलब एक स्टेनो था शीला दीक्षित का, हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली का, उस स्टेनो से यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा, कितना बटरिंग एंड वायलिंग करके पहुँचा होगा ये। और इसके लिए आज ऐसे ऐसे वकील खड़े हो जा रहे, तो क्यों नहीं अनाप शनाप बोलेगा? उसको ताकत मिल रही है ना कहीं से। लेकिन कानून के आगे ताकत कब तक मिलेगी आपको? गलती पे गलती। अभी तो इसके ऊपर आधार कार्ड का भी फर्जीवाड़ा करना चाहिए। मतलब कि मेरे पास जो केस हो और मेरे ऊपर पुलिस दौड़े तो मैं भाग जाऊं अपने ससुराल के कहीं भी बैठा हुआ श्रीनगर में, अंडमान निकोबार में, जी मैं वहां के कोर्ट में पहुंच जाऊं, तो बड़ा आसान है भाई। अशांति समुदाय के लिए तो और अच्छा एग्जाम्पल है। कहाँ कहाँ की औरतों से शादी करो, पहुंच जाओ जी, हम तो यूएई में पहुंच गए हैं, वहाँ पे मेरी वाइफ है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप आइए। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये ऐसे लोग हैं, न तर्क न तथ्य, सिर्फ झूठ। मैं पहले भी बोलता था, एक क्लिप कटुआ होता है, एक डॉक्यूमेंट कटुआ होता है। कांग्रेस आज के डेट में डॉक्यूमेंट कटुआ हो गई है। वो चाहे नरमने का बुक हो, चाहे इसका टॉप लीडर वैसे करता हो, चाहे ये वैसे करता हो। मैं बार बार बोलता हूं कि हम यदि किसी सरकार से नाराज भी हों तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम किसी और को चुन सकें। इनका काम और कृत्य तो बहुत गिरा हुआ है। ये तो इतने गिरे हुए लोग हैं कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इनके लिए पूरा एक सिस्टम खड़ा हो जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपके पास पहुंचूंगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आवाज़ को समर्थन दे, सपोर्ट करें। धन्यवाद।